अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम अपना फिर से यूट्यूब चैनल गाइड फॉर हेल्थ लेकर आपके खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बखैर हों और आपका खैर मकदम हम इसमें करते हैं। और एक जो मेन बात आज आपसे बताने जा रहे हैं वो एक राह जन्नत के बारे में है। जो राह जन्नत ट्रस्ट हमारा ये जो चल रहा है, इसके हम जो लोग हमारे साथ में जुड़कर चल रहे हैं उनके भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो हमारा इसमें साथ बखूबी निभा रहे हैं, बखूबी दे रहे हैं। और जो इसके अज़्म जो इरादे हम लेकर चल रहे हैं वो ये है कि आज हम एक मुस्लिम फंड की अगर बात करते हैं, वो भी एक ट्रस्ट के बेस पर है जो कि मुस्लिम फंड है। आज अगर हम मुस्लिम फंड के उन वर्कों को, उन कामों को देखें कि जो मुस्लिम फंड से हमें मिलते हैं, जो हमें मिलने वाली सहूलियात हैं, सहूलियात बहुत हैं, ऐसी नहीं बात है कि नहीं है, लेकिन हमने कुछ कमियां भी कहीं ना कहीं, देखो जहां खूबियां होती हैं कमियां भी जरूर होती हैं। हमारी भी कोई कमी अगर आपके सामने आज नहीं कल कोई सामने आती है, आप हमें कमेंट करें, आप हमसे मिलें, राब्ता करें, उसके बारे में हमें समझाएं कि भाई आप ये चीज ये ऐसे नहीं चलनी है, ये ऐसे करनी है। हम सुनेंगे और समझेंगे सबकी बात को। तो जो हम इसके जो अज़्म और जो इरादे लेकर चल रहे हैं वो ये हैं कि हम एक इस्लामी फंड हम सोच रहे हैं कि अपना हम कायम करें इस्लामी फंड। वो देवबंद ही नहीं, अदर इलाकों में भी जहां जरूरियात के मामलात हैं वहां हम एक इस्लामी फंड की जो है एक स्थापना करें, एक उसको मतलब उजागर करें और वहां हम इस्लामी फंड से लोगों को इस तरह की जरूरियात मुहैया कराएं। एक आदमी अगर किसी मुस्लिम फंड में, यही नहीं किसी भी कौमी फंड, दुनिया भर के इधर उधर जो हमारे इस्लामिक फंड खुले हुए हैं, हम वहां अगर कोई भी अपनी किसी जरूरियात को लेकर पहुंचता है बंदा, उसको किसी चीज की जरूरत होती है, मान लो वो अपना कोई जेवरात, कहा जाता है कि आज तो गोल्ड लोन का मामला हमारे बैंकों से भी बहुत उपलब्ध है, लेकिन लोग बचते हैं ना बैंकों से। तो अभी बैंकों से बचने के साथ साथ अगर कोई इस्लामी फंड में अपना कोई मतलब अपना किसी जरूरत को लेकर पहुंचता है और वहां अपना कोई जेवर भी लेकर पहुंचता है और उस जेवर की अगर उसकी मतलब हम कीमत आंकते हैं तो उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपया होती है, तब जाकर आदमी जो है अपनी 20, 30, 50 हजार रुपए की जो है मांग रखता है और उसे कहा भी इतना ही जाता है कि आपको इसमें इतना ही मिल सकता है। न जाने कौन से हिसाब से तो उसके आंकड़े लगाए जाते हैं, क्या हिसाब बनाए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड जो है जो आज 50,000 है कल ही 25 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है। 50 से 40 पे आ सकता है, इतना है, 50 से 55 पे जा सकता है, इतना है। बस इन कंडीशंस को देखते हुए एक आदमी अपनी जरूरियात को लेकर वहां पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो अपने जेवर को लेकर भी 10 लोगों से जो है वहां अपनी रिक्वेस्ट लगवाता है, 10 लोगों के जरिए से वो अपनी वहां सोर्स लगवाता है और तब जाकर कभी उसकी फाइल बनने की बात आती है और उसका टाइम करीब आ रहा होता है। उसने कहीं किसी जगह पर कुछ ऐसा पैसा दिया हुआ होता है कि मान लो किसी ने कोई जमीन लेनी है, कोई एक गरीब आदमी अपने जोड़ के तोड़ के जैसे जैसे करके अपनी किसी जमीन पर पहुंचा और उसने कोई 10, 20, 150 गज जितना भी उसने अपने कोई प्लॉटिंग के लिए कहीं अपनी रकम फंसा दी है। और उस रकम को फंसाने के बाद उसके साथ में ये बनता है दोस्तों कि पता क्या लगता है कि अगर उसने अब आगे की रकम जमा कर दी तो ठीक, नहीं तो पिछली रकम डूब। अब अगर पिछली रकम उसकी डूब रही है और उस डूबने की कंडीशन में एक कौमी फंड हो, एक इस्लामी फंड हो, एक मुस्लिम फंड हो, कोई एक ऐसा फंड हो, हम नहीं कहते कि यही फंड हो, कोई हिंदुस्तानी ही फंड हो, कोई भी ऐसा फंड हो जो उसकी डूबती हुई इस रकम को बचा सके, जबकि वो बंदा अपनी एक जरूरियात की चीज यानी कि अपने जेवरात अपने घर से इधर से उधर से जहां से इकट्ठे करके वो 1 लाख रुपए के जेवर ले जा करके वहां रख रहा है, तो क्यों नहीं उसको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। हमारा ये अज़्म लेकर चल रहे हैं कि उस वक्त जब उसका 1 लाख रुपए का वो रकम वहां मतलब जेवरात वहां रखा जाता है, उस वक्त उससे कहा जाता है कि भाई देखो आपको जो रकम मिलेगी 20-30 हजार रुपए दे सकते हैं, वो भी फला आदमी ने हमें कॉल कर दी है तब। यानी कि इसका जो ये गोल्ड है शायद ये ओरिजिनल नहीं है, इसकी गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है जो अपना गोल्ड रख रहा है, किसी के कॉल की वजह से ये हो रहा है। तो ऐसा कुछ ना होना चाहिए। गरीब आदमी अगर पहले तो अगर अच्छा फिर उससे ये भी कहा जाता है भाई आपका खाता चालू नहीं है। हमारे यहाँ खाता हो गया, अगर हमारे यहाँ आपका खाता हो गया है, आपने खाता खुलवा दिया है, अपनी आईडीज दे दी हैं और हमारे यहाँ से खाता चालू करने के लिए आपने 10, 20, 30 हजार रुपए का अपना उलटफेर यानी कि टर्नओवर भी दिखा दिया है, इन सब चीजों के साथ फिर कहा जाता है ये तो आपने अभी अभी किया है जी भाई, ये तो पुराने खाते चलने, पुराने खातों वालों के लिए होता है ये सुविधा। ये नहीं, अगर उस पर पैसा होगा गरीब पे तो वो भला आपसे आपके पास क्यों आएगा वो 1 लाख रुपए को। यही सब चीज सोचने के लिए, यही सब चीजें हमारे तजुर्बात के लिए, हो सकता है हम गलत हो,
आप हमें कमेंट करना, आप हमें इसके लिए हमें हिदायत करना। हो सकता है हमारी गलत हो बात, लेकिन हमारी अपनी सोच है। जो सोच है वो ये है कि एक आदमी अगर किसी जरूरियात के तौर पर कहीं जा करके अपने मतलब जेवरात या अपनी नकद मतलब जो भी अपना सामान को वहां रख करके पैसा लेने की कोशिश कर रहा है, उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो यही एक चीज पे भी सीमित नहीं हो जाती है बात, यहां तक भी ये ट्रस्ट काम नहीं करेगी, और भी आगे के बहुत बड़े बड़े अज़्म है। अज़्म की बात यह है, हम चाह रहे हैं कि सरकार ही की क्यों 108 नंबर चले, हमारा भी कोई 101 नंबर चले। हमारी भी कोई गाड़ी ऐसी हो जिसमें बिना तेल के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मामलात के जो है हमारी कोई एम्बुलेंस चले, और जो एम्बुलेंस है जो मरीज को जहां जहां जरूरत है वहां तक जाए। यही नहीं कि हम एक एम्बुलेंस लेकर के जाते हैं, हमारे साथ भी गुजरा है, सभी के साथ गुजरते हैं। एक एम्बुलेंस को लेकर के हम दिल्ली जाते हैं, कहा जाते हैं, हम जाते हैं ऑल इंडिया से जाकर के वहां पता लगता है मरीज को लिया नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई आप एक काम कर लो, सफदरजंग में देख लीजिए आप। अब अगर आप अपने मरीज को ऑल इंडिया से टू सफदरजंग, यानी कि कितनी दूरी, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप उसको वहां से घुमाने के बाद कोशिश करते हैं कि यही एम्बुलेंस हमें उधर पहुंचा दे, तो यही अगर वहां पहुंचा दे हमें, तो उस जगह पर भी उस पर चार्ज रखा जाता है, उस पर चार्ज रखा जाता है। उस चार्ज को ये सब ऐसा क्यों गरीब के साथ। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, गरीब की किसी भी तरीके से मदद करते हुए, जितना भी मामला हमारा इस ट्रस्ट से हो सकेगा, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमारे ये अज़म है, ये इरादे हैं कि हम किसी भी तरह से लोगों की मदद करें। यही बात नहीं है। और दूसरी बात को ले, हम हमारे बच्चे फील्ड में जाने से रुकते हैं। किस तरह की? क्वालिफिकेशन की फील्ड में, हर एक इसी तरीके की जो हमारी क्वालिफाई होने के बाद जो और अदर फील्ड हमारे लिए खुलते हैं, वो चाहे हमारे लिए डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो। पता लगा हम डोनेशन से महरूम रह जाते हैं देने से, तो पता लगा हमारा डोनेशन ही हमारे पास इतना नहीं हो पाया, हमारे बच्चे फिर अपने अरमानों का गला घोंट कर उनके माँ बाप और बच्चे अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए, ऐसे ब्रिलियंट बच्चों के लिए, ऐसे ब्रिलियंट जो अपनी मेहनत से बच्चे वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो माँ बाप मजदूरी कर करके, रिक्शे चला करके, दुनिया भर की मेहनतें मजदूरियां कर करके अपने बच्चों को उस जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे वहां पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। हम चाहते हैं, इसका अज़्म है, इसका इरादा है अपना, कि उन बच्चों को हम उससे आगे पहुंचाएं, उससे भी आगे पहुंचाएं। क्योंकि आज का जो दौर है वो परों को खोलने का दौर है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो अब जमीन पे बैठ के आसमान देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें परों को खोलना होगा। और उन परों को खोलने के लिए हमें आप सबकी जरूरत है। आप सब हमारा इसमें थोड़ा साथ दें। भाई, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें बताएं, और इस वीडियो के लिए हमें लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। और साथ साथ ये भी है कि आप अगर हमारे चैनल पे आज नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियोस जो आने वाली हैं वो आप उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और जल्द अज जल्द जो है ये चैनल और ये ट्रस्ट और हिंदुस्तान तरक्की करे। खुदा हाफिज।